नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आर्निका और कई तरह के और भी जो होम्योपैथिक में पेन किलर हैं उनमें से एक ये भी। शरीर के किसी भी अंगों पर चोट लग गई हो तो चोटग्रस्त भाग के तंत्रिकाओं, विशेष रूप से हाथों और पैरों की अंगुलियों तथा नाखूनों से संबद्ध तंत्रिकाओं के रोगग्रस्त भागों को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। कुचली हुई उंगलियां, यानी कि आपको सरल भाषा में समझाता हूँ मैं कि जैसे अपन कई दफ़े लकड़ी का या कोई किवाड़ जब बंद करते हैं तो उसके बीच में कोई अंगुली आ जाती है और वो दब जाती है। उसकी एकमात्र दवा हाइपेरिकम 200 है। दिन में 5 खुराक ले लो, एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। कोई मलहम पट्टी ज़रूर कर लेवें। हाइपेरिकम इस तरह से शरीर का कोई अंग दब के, नस दब के जख्मी हो जाए उसकी ये खास दवा है। कुचली हुई अंगुलियां विशेष रूप से नोकों पर तथा इसके साथ ही उंगलियों में अधिक तेज दर्द हो रहा हो तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द को कम करने के लिए, कई प्रकार के चोटों के दर्द को कम करने के लिए, मल द्वार से खून बह रहा हो उसे ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। मौसम में किसी भी तरह की खराबी आने या तूफान आने से पहले दमा का दौरा पड़ने के साथ साथ अधिक मात्रा में बलगम निकलने पर रोगी को ठीक करने के लिए, तंत्रिका में किसी प्रकार की सूजन आने के साथ साथ झंझनाहट, सुन्नपन और जलन हो रही हो तो हाइपेरिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हाइपेरिकम औषधि निम्नलिखित लक्षणों को भी ठीक करती है। इसके रोगी के मन की स्थिति, यदि रोगी को किसी प्रकार से चोट लग गई हो, इसके साथ ही रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे उसे हवा के ऊपर उठा दिया गया हो, या ऐसा लग रहा हो कि कहीं ऊंचाई से गिर न जाए, रोगी लिखने के कार्य में गलतियां करता है, चोटग्रस्त भाग में दर्द होता है, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। इसके सिर के लक्षण, सिर भारी लगना और ऐसा महसूस होना कि सिर पर बर्फ़ रखी हो, सिर के ऊपरी भाग में गर्माहट होती है, चेहरे के दाईं ओर हल्का हल्का दर्द होता, मस्तिष्क थका हुआ सा रहता है, तंत्रिका अवसाद होता है, चेहरे की नाड़ियाँ तथा दांत में दर्द होता है तथा इसके साथ ही रोगी को अधिक उदासी होती है, सिर लंबा सा लगने लगता है, इसके साथ ही रोगी के कानों और आँखों में दर्द होता है और बाल झड़ने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना लाभदायक होता है। आमाशय के लक्षणों में रोगी को शराब पीने की बार बार इच्छा होती है, प्यास अधिक लगती है, बेचैनी होती है, जीभ की जड़ पर सफ़ेद परत जम जाती है और नोक साफ हो जाता है। आमाशय के अंदर गोला होने की अनुभूति होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षणों में रोगी का मल का त्याग करता है तो उसका मल बड़ी तेज़ी से आता है, पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, मल द्वार से खून की बूंदें निकलती है, मल द्वार में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण
किसी व्यक्ति को हो तो उसको ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के लक्षणों में रोगी के गर्दन के जोड़ों पर दर्द होता है, त्रिकास्थि प्रदेश में दर्द होता है, गिरने के कारण पीठ में चोट लग जाने पर पीठ की हड्डी में दर्द होना, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर निम्नांगों में नीचे की ओर फैलता चला जाता है, पेशियों में झटके लगते रहते हैं तथा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर रोगी के कंधे में गड़ने जैसा दर्द होता है, बाजू के भाग में दर्द होता है, पिंडलियों में ऐंठन होती है, हाथ तथा पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, हाथों और पैरों में ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कहीं चींटियां रेंग रही हो तथा इसके साथ ही झंझनाहट, जलन, दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। दमा रोग जो धुंध वाले मौसम में और भी अधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक पसीना होने से घटता है, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों में रोगी के शरीर से पसीना अधिक निकलता है, सिर में भी पसीना आता है, सुबह के समय में जब सोकर उठता है तो अधिक पसीना निकलता है, चोट लगने के कारण बाल झड़ते हैं, हाथों और चेहरे पर दाग हो जाते हैं, छाजन हो जाती है, तेज खुजली होना, पुराना घाव होना, जिनसे अधिक मात्रा में खून बहना आदि। इस प्रकार के लक्षणों में कोई भी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में हो तो हाइपेरिकम देना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि ठंड में होती है, नमी में होती है, धुंध में होती है, बंद कमरे में होती है। रोगग्रस्त भाग को छूने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है और आराम मिलता है। सिर को पीछे की ओर झुकाने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। इसकी संबंधित दवाइयाँ आर्निका, कैलेंडुला, रूटा, काफिया, स्टेफिस एग्रिया, लेडम, ये इसके समकक्ष दवाइयाँ हैं। शरीर के किसी भी स्थान से चोट लग जाए मगर नसें और मांस न फटे हों तो आर्निका औषधि का उपयोग करने से रोग ठीक होता है। ऐसे ही लक्षणों से पीड़ित रोगी का रोग हाइपेरिकम औषधि से भी ठीक हो जाता है। अतः आर्निका औषधि से हाइपेरिकम औषधि की तुलना कर सकते हैं या दोनों को अदल बदल के दे सकते हैं। चोट का स्थान फट गया हो, उसमें छेद हो गया हो तो कैलेंडुला औषधि के उपयोग से चोट का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे चोट को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम औषधि का अधिक प्रयोग लाभकारी होता है। इसकी डोज लिखी है मदर टिंचर, बाहरी प्रयोग और पेट में खाने के लिए 30 पोटेंसी। दोस्तों, हाइपेरिकम आप अगर कोई भी कॉम्बिनेशन अपने शरीर के दर्दों के लिए अगर कोई डॉक्टर से या आप बनाते हैं तो उसके अंदर हाइपेरिकम को ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा बनेगा। थैंक्स।